इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक थ्योरम जानना जरूरी है। दिस थ्योरम इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इसमें क्या है कि देखिए, कोई भी अगर ट्रायंगल्स दिया हुआ है, इफ दिस इज अ ट्रायंगल एंड किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड खींचा जाए, सपोज कि हम लोग इस साइड के पैरेलल एक साइड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये साइन है पैरेलल का, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा तो इस साइड के अपोजिट जो दो साइड्स है, ये साइड्स, इसको ये पैरेलल लाइन इक्वल रेशियोज में इस साइड को भी और इस साइड को भी इक्वल रेशियोज में कट करता है। सपोज ये ए बी सी है और यहाँ इसको हम लोग डी और ई नाम देते हैं पॉइंट्स को जहाँ पे कट कर रहा है। तो ए डी इज टू डी बी मीन्स ए डी इज टू अपॉन हम लोग डी बी लिखेंगे या बी डी, इसको रेशियो को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये इक्वल होगा इसके रेशियो के, मीन्स इस साइड का दिस इज टू दिस विल बी सेम एज दिस इज टू दिस। तो ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम का यूज इस एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चंस में होगा। और इसका एक दूसरा थ्योरम है जो कि जिसको हम लोग इसका कोरोलरी बोलते हैं। कोरोलरी मीन्स जस्ट द ऑपोजिट, मीन्स इफ इट इज गिवन दैट ए डी बाई डी बी मीन्स दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस, देन जो कट कर रहा है लाइन दीज विल बी पैरेलल। इफ इट इज नॉट गिवन दैट दिस टू आर पैरेलल बट इट इज गिवन दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, देन दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। ऑलराइट, अभी इसमें एक कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरह का भी देखने को मिलेगा कि जहां पे हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को इस तरह से लिखेंगे, मीन्स ए डी बाई ए बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ये कहां से आता है? ये क्या होता है कि जस्ट हम लोग इस पूरे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में दोनों साइड +1 कर देते हैं। अगर हम लोग दोनों साइड +1 करें तो वो इक्वल ही होगा। तो अब हम लोग +1 करके अगर इसको एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आएगा ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। यू कैन रेफर टू योर बुक। इसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के जस्ट अबव जो है ये वाली +1 करके इसे सॉल्व किया हुआ है। पर इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो नाउ लेट्स नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.17 दिस वन 1 and 2 दिस इज आई DE is parallel to DE means DE, ये E है, DE is parallel to BC that is BC। ये लाइन जो है पैरेलल है इस लाइन के। यहाँ पे हम लोगों को EC निकालना है, मतलब ये निकालना है AD into, यहाँ पे हम लोग को AD निकालना है, मीन्स ये वाला वैल्यू निकालना है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। यू कैन इजीली यूज दी थ्योरम। हम लोग थ्योरम यूज करेंगे और ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इजीली देख सकते हो कि 1.5 का जस्ट डबल है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये रेशियो 1:2 है तो ये भी वही होगा, मीन्स 1 का जस्ट डबल होगा, दैट विल द आंसर विल बी हियर 2 सेंटीमीटर। बट लेट्स डू। तो यहाँ पे हम लोग बाय बेसिक, इसको हम लोग लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप शॉर्ट में BPT भी लिख सकते हैं। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ई सी जो कि हमें फाइंड करना है ई सी, ये वाला। तो यहाँ पे सबका वैल्यूज पुट करते हैं। 1.5 बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 बाई ई सी। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऐसे, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। तो ये हो जाएगा हमारा ई सी इधर आ जाएगा 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 और ई सी इज इक्वल टू 3 बाई 1.2। पॉइंट हटाने के लिए हमने 0 दिया, 1.5 है, ये पॉइंट हट गया। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2:1 दैट मीन्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यह आंसर आ जाता है इसका ई सी का 2 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आई, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। इट्स बेटर टू राइट फर्स्ट व्हाट इज गिवन। सो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही GIV एंड गिवन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ है DB, जिससे कि वैल्यूज को बाद में उसको उसमें सब्सटीट्यूट करने में इजी हो। DB फिर AE लिखा हुआ है, AE इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर एंड ये EC
ये EC लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, AD, हमें AD फाइंड करना है। तो हम लोग बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यहाँ पे मैं लिख रही हूँ BPT, वी नो दैट AD by DB is equal to AE by EC. Now we will put the values. तो यहाँ पे हो जाता है AD का क्या है, हमें फाइंड करना है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। AD by DB का वैल्यू है यहाँ पे 7.2 इज इक्वल टू AE दिया हुआ है 1.8 और यहाँ पे EC दिया हुआ है 5.4। अब हम लोग कट करेंगे, ये मैं हटा देती हूँ दोनों, क्योंकि 1 के बाद है यहाँ पे, और इसको मैं इस तरफ ले जाती हूँ। तो ये हो जाता है AD इज इक्वल टू, हाँ तो हो जाता है AD इज इक्वल टू 18 पॉइंट, क्योंकि हटा दिया है, बाई 54 इंटू 7.2। अब हम लोगों को इसे कट करना है, कितना से मैं कट कर दूं, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 54 है, 9 से देखो कट करती हूँ, इजीली होगा बिकॉज, तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 एंड 9 2 जा 18 एंड 2 3 जा 6, और एक बार कट हो रहा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 3 से इसको देखो कट होगा कि नहीं, डिविजिबिलिटी यूज करना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 12 हुआ, 3 4 जा 12, 2.4। तो ये इसका आंसर आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर, मीन्स AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 है, E and F are points on the side PQ and PR respectively, triangle PQR. For each of the following cases, 3 cases दिए हुए हैं, state whether EF पैरेलल है QR के या नहीं। तो सबसे पहले ये वैल्यूज और सारे लाइंस क्लियर करने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR, एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ PQR एक ट्रायंगल। आप किसी भी तरह के ट्रायंगल बना सकते हैं और इसका नाम देंगे PQR। यहाँ दिया मैंने PQ एंड दिस इज R। अभी यहाँ पे E एंड F आर पॉइंट्स ऑन दिस साइड PQ एंड PR। PQ पर E है एंड F है PR पे, रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो PR पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमें दिखाना है कि वेदर EF इज पैरेलल टू QR, ये EF जो है इस QR के पैरेलल है या नहीं, ये हमें बताना है। EF इज पैरेलल टू QR और नॉट, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि इसके BPT के थ्योरम के कोरोलरी जो है, अगर इसका रेशियो दिस इज टू दिस, रेशियो विल बी इक्वल टू दिस इज टू दिस, देन दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। तो हम लोग पहला वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। यहाँ पे PE का वैल्यू दिया हुआ है, PE इज इक्वल टू है 3.9, ये यहीं पे वैल्यू दिया, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो बाई BPT लिखती हूँ, बाई BPT क्या होगा, PE बाई EQ, क्योंकि हमें इन दोनों लाइन्स को पैरेलल बनाना दिखाना है, तो हम लोग दिस इज टू दिस लेंगे। जैसे क्वेश्चन में फिगर होगा उसके अनुसार आपको ये सारा रेशियोज लेना है, और दिस शुड बी इक्वल टू PF बाई FR। तो पहले हम लोग PE बाई EQ का वैल्यू निकालेंगे। PE का वैल्यू दिया है 3.9 लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूं मैं, फर्स्ट वाला, एंड EQ का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3। अभी पॉइंट इसको मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट देके 0। आई एम श्योर कि आप लोगों को डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो डेसिमल की वीडियोस देख लेना। राइट साइड से हम लोग काउंट करते हैं कि कितने वैल्यूज के बाद, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट्स है। अगर एक एक डिजिट के बाद है तो हम लोग फिर पॉइंट्स दोनों जगह से ऊपर नीचे रिमूव कर सकते। तो आई रिमूव्ड दिस 2, तो अब ये हो गया 39/30। अब मैं 3 से इसे कट कर रही हूँ, 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 एंड 3 1 जा 3 एंड 3, 13/10 इसका वैल्यू आता है, 13/10। अब हम लोग इसको निकालेंगे PF बाई PR, तो होता है PF बाई PR इज इक्वल टू, PF का वैल्यू क्या है देखो 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 बाई FR का वैल्यू है 2.4। यहाँ पे एक के बाद है डिजिट, तो हम लोग इसे हटा सकते हैं। और ये देखो 12 से कट हो रहा है दोनों,
12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। दिस ये जो है 3/2 है। देखो ये अपने लोएस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में है और ये भी अपने लोएस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म में है। देयरफॉर हमारा कंक्लूजन क्या है, PE by EQ is not equal to PF by FR. Therefore, EF is not parallel to QR. You can write this in words also. क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ पे सेम वे हम लोगों को फाइंड करना है, PE by EQ। तो यह मैंने लिखा PE by EQ, इसे मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रही हूँ। PE का है 4 सेंटीमीटर बाई EQ और QE दोनों एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो QE इज इक्वल टू 4.5। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे PF बाय FR। दिस इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बाय RF इज इक्वल टू RF या FR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये अभी और किसी भी वैल्यू से कट नहीं होगा, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 बाई 4.5, ये यहाँ पे 0.0 दिया, ये दोनों कट हो गया। अभी ये हो गया 40 बाई 45, इसको मैं कट कर दे रही हूँ। ये 5 से कट होगा, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। और ये तो लोएस्ट फॉर्म में है ही, देखो सेम आ रहा है वैल्यू। देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन, PE by EQ is equal to PF by FR. Since PE by EQ is equal to PF by FR, therefore EF, this is parallel to QR. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो PQ दिया हुआ है, PQ ये फुल लेंथ का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर एंड देन PR दिया हुआ है, दिस लेंथ PR इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड देन PE दिया हुआ है, मतलब PE इतना लेंथ दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर एंड PF देन PF ये लेंथ दिया हुआ है, PF इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। तो इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि एक और फॉर्मूला हम लोग रेशियो में +1 करके निकालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि PQ या PE by PQ is also equal to PF by PR if these two lines are parallel। तो हम लोग उस थ्योरम को यूज करते हुए इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि चूंकि PE का लेंथ दिया हुआ है तो PQ के लेंथ में से PE के लेंथ को माइनस करेंगे तो EQ का लेंथ मिलेगा, तो फिर हम लोग सिमिलरली PE by EQ कर सकते हैं। बट हियर आई विल यूज, वो तो हम लोगों ने 2 बार यूज कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे PE by PQ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये प्रूफ करती हूँ, ये लिखती हूँ इसकी वैल्यू PE by PQ, ये इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो P यहाँ पे दिया है 0.18 बाई PQ ये वाला वैल्यू है 1.28। देखो ये 2 के बाद पॉइंट है, हम लोग पॉइंट को सिंपली हटा देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं और 2 से हम लोग कट कर सकते हैं या फिर, तो दिस विल बी 2 9 18 एंड 2 6 12 एंड 2 4 तो therefore this equals to 9/64। Similarly we will find out this by this, तो हो गया PF by PR और इसकी वैल्यू लिखेंगे PF इज इक्वल टू, देखो PF इज इक्वल टू 0.36 बाई PR की वैल्यू देखो 2.56 सेंटीमीटर है, तो ये हमने लिखा 2.56 और फिर से हम लोग पॉइंट हटा देते हैं 2 के बाद है, तो फिर से 2 से हम लोग इसको कट कर सकते हैं। नाउ इट इज 36/256। हम लोग सबसे पहले 2 से कट करते हैं, 2 1 2 16 हुआ, 2 8 16 एंड देन 2 1 2 2 2 4 एंड 2 8 16। देखो ये सिमिलर वैल्यू आ गया, मीन्स दोनों इक्वल ही है। 2 9 18 एंड 2 6 12 एंड 4 2 4 8 is equal to 9/64। So since what we find out that ki PE by PQ is equal to PF by PR, therefore this line EF
is parallel to this line QR. In figure 6.18, if LM is parallel to CB, LM, this is parallel to CB, ये दोनों लाइन पैरेलल है. And LN ये है is parallel to CD, मीन्स ये दोनों लाइन भी पैरेलल है. ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड ये दोनों लाइन पैरेलल है. प्रूफ दैट AM by AB is equal to AN by AD. तो ठीक है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो वी नो दैट कि ये दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस, या फिर दिस इज टू होल दिस इज टू दिस. ये भी आपको याद रखना हमेशा कि दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस कंप्लीट लाइन इफ दिस टू लाइन्स आर पैरेलल. तो हम लोग ये वाला थ्योरम लेकर के आगे बढ़ते. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस LM is parallel to CB. ये मैंने लिया पहले. LM is parallel to CB. Therefore, we know that AM by MB, no, AM by AB पूरा लेंगे AB, बिकॉज हम लोगों को प्रूफ भी वैसे ही करना है. AM by AB तो वैसे लेंगे. AM by AB is equal to AL, यहाँ पे ये L है, AL बाई AC कंप्लीट है ना, AC. अभी इसको हम लोग चलो इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इक्वेशन 1. सिमिलरली इन दिस गिवन, यहाँ पे फिर से गिवन दिस LN इज पैरेलल टू CD. तो देयरफॉर यहाँ पर भी AN by AD will be equal to AL by AC. इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम देते हैं. अभी इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल है, इक्वल मीन्स कम्प्लीटली इक्वल. तो यहाँ पे देखो AL by AC जो है, ये AM by AB के भी इक्वल है और AL by AC जो है AN by AD के भी इक्वल है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल. मतलब इसका रेशियो अगर इसके रेशियो से इक्वल है और इसी का रेशियो अगर इसके रेशियो से भी इक्वल है तो इसका रेशियो इसके रेशियो से इक्वल है. देयरफॉर हम लोग लिखेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंड इक्वेशन 2 AM by AB is equal to AN by AD by AD. This is now proved. Question number 4 देखो दिया है. In figure 6.19, DE is parallel to AC, means DE this line is parallel to AC, means AC ये वाली लाइन के पैरेलल है. ओके, ये दो लाइन पैरेलल है. तो थ्योरम तो हम लोगों को पता ही है, दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस. ओके, एंड DF इज पैरेलल टू DE. अगेन नाउ बोलता है कि DF ये वाली लाइन भी, ये लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन, इस लाइन के भी पैरेलल है. ये दो लाइन भी पैरेलल है. तो इससे हम लोगों को एक और रेशियो मिलेगा. तो हम लोग दोनों को रिलेट करेंगे. देखने में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है ये क्वेश्चन, बट एक आपको देखने वाली चीज है, इफ यू सी, मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो रेशियोज है इसमें यहाँ पे तो 3-4 पॉइंट्स हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट है. और ये रेशियो दोनों ही ये ट्रायंगल्स में, मीन्स दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में ये कॉमन लाइन है. तो हम लोगों को इजीली मिल सकता है. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट. D इज पैरेलल टू AC, मीन्स DE दिस लाइन को ले रही हूँ, दिस इज पैरेलल टू दिस. तो यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों पैरेलल लाइन है, सिंस ये ट्रायंगल बड़ा वाला है ABC और इसमें होता है BD बाई AD या DA जो भी लिखो. तो इन ट्रायंगल नहीं, सिंस लिखती हूँ, सिंस DE इज पैरेलल टू AC, DE ये वाला पैरेलल है इसके, तो BD बाई DA इज इक्वल टू, यहाँ पे लूंगी ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ तक आएगा
ये BE बाई EC अगेन यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाले यहाँ पे DF इज पैरेलल टू AE में। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये दोनों लाइन ले रहे हैं, ये और ये। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ABE यहाँ पे। ओके, तो अगेन DF is parallel to AE, therefore again BD रेशियो देखते हैं, BD बाई अगेन DA। अब पैरेलल लाइन कौन सा है, ये और ये, मतलब ये लाइन है और ये लाइन है, मीन्स दिस बाई दिस। तो दिस विल बी इक्वल टू BF बाई FE। इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं, 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो BD बाई DA दोनों में कॉमन है, मीन्स दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस एंड दिस रेशियो इज अगेन इक्वल टू दिस ऑल्सो, देयरफॉर दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 and equation 2 we get, yeah, we obtained we get what BF by FE is equal to BE by E। in figure 6.20 में DE is parallel to OQ। DE कौन सा है देखना है हमें, ये है D वैल्यू है और ये है E, ये है। तो मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू OR, ये दिस लाइन इज पैरेलल टू OQ, ये है OQ। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू OQ। ओके, एंड DF इज पैरेलल टू OR, D ये है, F ये है। दिस लाइन इज पैरेलल टू OR मीन्स OR, ये दिस लाइन, सो दैट EF इज पैरेलल टू QR। हम लोगों को शो करना है कि ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये दोनों लाइन को पैरेलल शो करना है। तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि देखो ये एक ट्रायंगल होगा, हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही यूज करेंगे और इसमें हमें ये इस लाइन को और इस लाइन को अगर पैरेलल शो करना है तो हमें रेशियो दिखाना होगा कि दिस इज टू दिस, मीन्स PE इज टू EQ इज इक्वल टू PF इज टू FR। ये हम लोगों को शो करना है। जैसे ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो यू कैन सी दैट दिस मेक्स अ ट्रायंगल। देखो ये POQ या PQO, इसमें दो लाइन पैरेलल है। ओके, दैट मीन्स इस ट्रायंगल में PE इज टू EQ विल बी इक्वल टू होगा PD इज टू PO DO। ये हम लोगों को इससे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी गिवन DE parallel to OQ in triangle PQO by basic BPT, basic proportionality theorem, we have what, PE by EQ is equal to PD by DO। और सिमिलरली जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पर भी हम लोगों को मिलेगा PF इज टू FR इज इक्वल टू PD इज टू DO। सेम चीज देखो PD इज टू DO हमें दोनों में ही मिल रहा है। अभी इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं एंड सिमिलरली given BF parallel to OR in triangle POR या PRO and again by BPT by B। इसको हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं वो दिखा देती हूँ आपको ब्रैकेट में कैसे लिखना है। तो वी विल बी राइटिंग इन ट्राइंगल PRO, तो ये हो जाएगा PF by FR is equal to PD by DO। यहाँ पे लिख देते हैं by BPT।
मीन्स इस थ्योरम के अनुसार। तो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम, इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट, देखो पी डी बाई डी ओ ये है, और यहाँ भी है पी डी बाई डी ओ, दैट मीन्स पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2, PE by EQ is equal to PF by FR, PF by FR। अब ये दोनों अगर इक्वल हुआ मीन्स PE is to EQ होता है, is equal to PF is to ER होता है। अगर ये दोनों रेशियो में है, ये दोनों लाइन, तो इसके बीच में जो दो लाइन्स है, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। क्वेश्चन 6 है, इन फिगर 6.21 A, B, C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली सच दैट AB, देखो सबसे पहले ये PQR एक ट्रायंगल है और उसमें A, B, C आर पॉइंट्स ऑन OP। OP मीन्स OP मीन्स इस ट्रायंगल में OP एक लाइन है, OQ एक लाइन है और OR एक लाइन है, और इसमें जो है A, B, C आर पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक पॉइंट है B और यहाँ पे एक पॉइंट है C, ये सारे लाइंस में रेस्पेक्टिवली। और सच दैट इस तरह से है कि AB इज पैरेलल टू PQ, मीन्स यहाँ से जो यहाँ लाइन जो खींचा गया है, इसको ड्रॉ करने पर ये दोनों पैरेलल होगा, मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। अब आप देख सकते हो कि POQ एक ट्रायंगल भी बनता है, और ट्रायंगल में अगर दो लाइन कोई मिड पॉइंट से, यहाँ से मिड पॉइंट हो या किसी भी दो पॉइंट पर इसमें पैरेलल लाइन बनाता हो, तो रेशियो इसका बाय BPT सेम होगा, मतलब दिस इज टू दिस विल बी इक्वल टू दिस इज टू दिस। ओके, अब सेकेंड है AC इज पैरेलल टू PR, AC भी पैरेलल है PR के। AC कौन सा वैल्यू है लाइन, ये है AC लाइन एंड ये है PR लाइन। दिस दैट मीन्स कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये देखो इस लाइन के। तो अब यहाँ भी एक ट्रायंगल बनता है POR, और बाय BPT यहाँ पर भी ये रेशियो इसका सेम होगा, दैट मीन्स दिस इज टू दिस विल बी इक्वल टू दिस इज टू दिस। तो POQ और POR में कॉमन कौन सा रेशियो है, देखो OA इज टू AP, ये वाला हो रहा है ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा। अगर कॉमन होगा तो हम लोग इजीली जानते हैं कि दूसरा दो रेशियोज भी दोनों इक्वेशन से इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने के बाद हमें प्रूफ करना है कि ये वाली दोनों लाइन जो है ये दोनों भी पैरेलल होता है कि नहीं। तो लेट्स प्रूव हियर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल POQ गिवन AB is parallel to PQ, therefore यहाँ पे ये है AB is parallel to PQ, therefore ये O है, OA is to AP, OA is to मतलब अपॉन करके लिखेंगे O is to AP is equal to, ये दूसरा रेशियो इस ट्रायंगल में होगा OB BQ, OB अपन BQ। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिखते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं POR, इन ट्रायंगल POR गिवन क्या गिवन है, AC पैरेलल PR, देयरफॉर बाय BPT यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे बाय BPT आपको लिखना है यहाँ पर, ओके, बाय BPT। तो देयरफॉर इस ट्रायंगल में अब लो फिर से OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR, ये है इक्वेशन 2। तो फ्रॉम ये दो जो है, दो इक्वेशन से हम लोग इजीली देख सकते हैं कि OA एंड AP दोनों में कॉमन है, तो ये OB बाई BQ विल बी इक्वल टू OC बाई
CR, ये दोनों रेशियो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, ये दोनों भी इक्वल हो गया। अब OB और BQ कौन सा है, देखो OB बाई BQ ये रेशियो है और OC बाई CR ये रेशियो है, मतलब दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस और वाइस वर्सा। देयरफॉर ये भी एक ट्रायंगल बनता है। ओके, देयरफॉर इन ट्रायंगल OQR, ये हमने इक्वेशन 3 दिया नेम इन फ्रॉम इक्वेशन। Therefore, in triangle OQR, BC is parallel to QR, which is concluded from equation 3 and BPT, basic proportionality theorem. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. पहले हम लोग फिगर बना के देखते हैं कि ये किस तरह का ट्रायंगल बनता है। तो टेक एनी ट्रायंगल लाइक दिस, ये रहा, दिस इज अ ट्रायंगल, इसको नेम दे देती हूँ ABC। और अभी बोल रहा है ये थ्योरम यूज करना हम लोग को 6.1 विच इज BPT। तो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये A और B का कोई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मीन्स होता है कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं मिड पॉइंट, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, अभी किसी भी लाइन का पैरेलल ले सकती हूँ। तो मैं इस लाइन के पैरेलल इसको लेती हूँ, तो पैरेलल लूंगी तो इस तरह से ड्रॉ करूंगी। तो ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये थर्ड साइड ये हो गया, तो ये थर्ड साइड को ये कट करेगा इस पॉइंट पे सपोज। तो ये कहता है कि अगर ये पैरेलल लाइन लेती हूं मैं तो ये और ये दोनों मिड पॉइंट होता है, तो अनदर साइड जो थर्ड साइड है ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों को इक्वल मिड पॉइंट में मिड पॉइंट पे ही ये कट करेगा, तभी ये बाइसेक्ट होगा, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो ये हम लोग ले लेते हैं D एंड E। तो बाय BPT यू नो, बाय थ्योरम 6.1 इज BPT। तो फ्रॉम 6.1 फ्रॉम थ्योरम, ये आपके बुक में BPT जो है ये थ्योरम 6.1 है। तो यहाँ पे थ्योरम 6.1 इट इज गिवन दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, गिवन DE पैरेलल टू BC। और भी कुछ दिया हुआ है, जो दूसरी चीज दी हुई है वो ये दिया हुआ है कि AD और BD दोनों इक्वल है। AD इज इक्वल टू BD मीन्स ये जो दोनों है दिस इज इक्वल टू 1:1 है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बाय थ्योरम फ्रॉम थ्योरम 6.1 इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल वी नो दैट AD बाई DB, AD बाई DB जब पैरेलल लाइन बाइसेक्ट करता है तो क्या करता है, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो इक्वल रेशियो मीन्स AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। बट AD बाई DB ये तो इसे हम लोग अगर इक्वेशन 1 माने तो बट AD by DB is equal to 1/1. So that means AE by EC is also equal to 1/1. Therefore, AE by EC is equal to 1/1. Therefore, AE by EC also equal to AE is equal to EC हो जाता है, and so hence the line DE bisects AC into equal parts.
Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ये जो है जस्ट क्वेश्चन 7 के अपोजिट है. वीडियो के बिगिनिंग में भी इस थ्योरम को हमने बताया. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी थ्योरम को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ दी ट्रायंगल. ट्रायंगल आप किसी भी टाइप का ले सकते हो एंड किसी भी साइड पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट फॉर कन्वीनियंस एंड देखने में जो सिंपली आपको अंडरस्टैंड हो जाए उसके लिए हम लोग जनरली इसी लाइन के पैरेलल में ड्रॉ करते हैं. तो ये नाम दे देती हूँ ए, बी एंड सी. एंड नाउ इट्स नॉट गिवन कि पैरेलल है, हम लोगों को शो करना है. बस हम लोगों को ये दिया हुआ है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स. ये साइड लिया, ये साइड लिया और इसका मिड पॉइंट्स लिया ये और मिड पॉइंट्स लिया इसका ये, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया मिड पॉइंट जो कि ज्वाइन कर रहा है एंड इसको नाम दिया डी और ई. ओके, व्हाट इज गिवन इज गिवन AD इज इक्वल टू DB, DB एंड AE. मिड पॉइंट्स का यही मतलब हुआ ना, AE इज इक्वल टू EC. ये तो दिया हुआ है. एंड अगेन ये भी दिया है कि लाइन जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स. अगर ये मिड पॉइंट्स है दोनों का ए बाय, तो इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. मीन्स यहाँ पे ये दिया हुआ है, हम लोग इसको इन प्रोपोर्शन लिखेंगे तो लिखेंगे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. दिस इज गिवन. ये जो दोनों है 1:1 के रेशियो में है. दिस ऑल्सो इज इन द रेशियो ऑफ 1:1 इज इक्वल टू 1:1 है. ये रेशियो है. तो फ्रॉम द थ्योरम 6.2 corollary of BPP, और इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 1. तो फ्रॉम थ्योरम 6.2 DE is parallel to BC from equation 1. Question 9 है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO by BO is equal to CO by DO. तो सबसे पहले हम लोग ट्रैपेजियम ड्रॉ करते हैं. आपको पहले से अगर पता होगा तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि ट्रैपेजियम में दो लाइंस पैरेलल होते हैं और दो लाइंस जो हैं अनपैरेलल होते हैं, मीन्स पैरेलल नहीं होते हैं. तो सपोज कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एंड हम लोग इसी तरह से नाम देंगे AO. डायगोनल्स को कट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ O. तो ये हमने नाम दिया इसको O. नाउ AO बाई BO, तो AO बाई BO वी कैन टेक. तो इसको नाम देती हूँ ऐसे ABCD एंड ये हो गया ऐसे. तो यहाँ पे दिया हुआ है AO बाई BO, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO. ये बिल्कुल दूसरे साइड के दिए हुए हैं हमें रेशियो. तो हम लोग को यहाँ पे रिलेट करना होगा थोड़ा. देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं. तो ये एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है. रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रायंगल के किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन होना चाहिए. लेट्स टेक अ पैरेलल लाइन जो कि O के थ्रू जाएगा एंड इसके और इसके दोनों लाइन के पैरेलल होगा. तो ये पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ले लिया. अभी हम लोग इस लाइन को जो कि पैरेलल होगा इन दोनों लाइन के इसको हम लोग EF नाम दे देते हैं. EF. देखो AE बाई ED, अगर हम लोग ये ट्रायंगल ले ABC या फिर हम लोग ACD, ये ट्रायंगल हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं. इन ट्रायंगल ACD, this line and this line, both lines are parallel. Therefore, we can write by BPT. इस ट्रायंगल में हम लोगों को है AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC. AO बाई OC. देखो ये वैल्यूज तो आ रहे हैं. अभी बचे क्या, OB और DO चाहिए हमें. तो कौन सा ट्रायंगल ले कि OB यहाँ पे OB एंड OD आए. तो OB यहाँ पे है एंड OD यहाँ पे है. तो हम लोग अभी ये वाली ट्रायंगल लेंगे. अगेन
इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे भी दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है एंड ये लाइन पैरेलल है। दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, तो इसको बेस मान लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे डी ई बाई ए ई, दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस। तो यहाँ पे हो जाता है डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू ये डी ओ बाई ओ बी, डी ओ बाई ओ बी। बट हम लोगों को ये ऊपर चाहिए, ओ बी हम लोगों को ऊपर चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को देखो एक चीज कॉमन आना चाहिए, ए ई बाई ई डी, और यहाँ पे ए ई बाई ई डी ये है, ये दोनों कॉमन है, तभी हम लोग ये दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ई ए को, अच्छा डी ई बाई ई ए अगर है तो ये ई ए बाई डी ई भी होगा ना, इक्वल होगा। तो देयरफॉर दिस कुड बी कंक्लूडेड एज ए ए लिखूं या ए ई लिखूं, एक ही बात है। ई ए बाई ई डी इज इक्वल टू ओ बी या बी ओ बाई डी ओ। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम देंगे एंड ये हमारे पास ऑलरेडी है इक्वेशन 1। ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिस इज कॉमन। AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई DO बाई DO। अभी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग इसको ले आएंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू AO, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, AO इंटू DO इज इक्वल टू BO इंटू OC। और हमें क्या चाहिए, AO बाई BO। अब हम लोग फिर से इसे लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं और इसको ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू AO बाई, अभी इस बार मैं BO को इस साइड ले आ रही हूँ, तो BO इज इक्वल टू यहाँ पे OC यहीं इसी जगह पे रह जाएगा एंड ये DO इस तरफ आके DO ये हो जाएगा। सो दिस कैन बी, दिस इज सोन। क्वेश्चन है 10th नंबर, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है ABCD intersect each other at a point O such that AO by BO is equal to CO by DO so that ABCD is a trapezium। ट्रेपेजियम है, ये हमें प्रूफ करना है क्वाड्रिलैटरल को। सबसे पहले एक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं जो मिलता जुलता हो ट्रेपेजियम से। ट्रेपेजियम में 2 लाइंस पैरेलल होते हैं और 2 लाइन पैरेलल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ABCD सपोज कि कोई क्वाड्रिलैटरल है ऐसे, सच दैट दे इंटरसेक्ट द डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। जस्ट ये ऑपोजिट वाले के का कोरोलरी की तरह ही है क्वेश्चन, ये O पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। सच दैट AO बाई BO मीन्स AO बाई BO दिस बाई दिस इज इक्वल टू CO बाई DO, CO बाई DO ये दिया हुआ है। तो हमें सो करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए वही ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो सपोज O से हम लोग ले रहे हैं इस लाइन के ऊपर, AD के ऊपर एक पैरेलल लाइन ले रहे हैं, इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग एज्यूम करते हैं। ओके, ये जो कि पैरेलल होगा AB के। सो ये इसको हम लोग E नाम देते हैं। तो EO को हम लोगों ने लिया पैरेलल AB के। तो अब थ्योरम के अनुसार बाई BPT क्या होगा, AE बाई ED, AE बाई ED इज इक्वल टू, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो BO बाई OD, BO बाई OD। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिख लिया। बट हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, दिस इज गिवन। बट गिवन AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। अब देखो कि अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो ये CO जो है यहाँ लिख सकती हूँ और BO को यहाँ पे ले सकती हूँ। तो इसको इज इक्वल टू ये चेंज कर देती हूँ सो दैट आई कुड रिलेट दिस टू दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको BO को यहाँ ले जा रही हूँ और CO को यहाँ ले आ रही हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू AO बाई CO यहाँ ले आया इज इक्वल टू BO को यहाँ पे किया BO बाई DO। अभी BO बोलो या OB बोलो,
या डीओ बोलो या ओडी बोलो, दोनों ही एक ही है, तो दिस वी कैन से इक्वेशन 2। अब यहाँ पे कॉमन हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या मिलता है, बीओ बाई ओडी। देखो बीओ बाई ओडी ये दोनों इक्वेशन में सेम है, तो दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get AE by ED is equal to AO by CO, AO by CO। और AE by ED क्या है, AE by ED है और ये AO by OC है, ये भी रेशियो में आ जाता है। अगर तो इन दोनों इस ट्रायंगल में ADC में अगर this ratio is equal to this ratio, that means this line is parallel to this line by BPT। Therefore यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं by BPT we get EO parallel to DC। Therefore एंड दिस, तो ये दो लाइन तो हम लोगों ने पहले ही पैरेलल लिया था, तो EO इज पैरेलल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू EO। देयरफॉर ये पूरा AB इज पैरेलल टू DC, बिकॉज ये वाला पैरेलल लाइन दोनों के साथ पैरेलल है, पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC। देयरफॉर ABCD is a trapezium।